दावत इस्लामी कमाल है। इमाम चाहिए तो इमाम देती है, हाफिज चाहिए तो हाफिज देती है, आलिम चाहिए तो आलिम देती है। और सुनो, जब इस उम्मत को खून की ज़रूरत होती है तो दावत इस्लामी वाले खून भी देते हैं। जब इस उम्मत को खाने की ज़रूरत, राशन की प्रॉब्लम होती है, कोविड के ज़माने में देख लें, 1 करोड़ मुसलमानों तक राशन और पका हुआ खाना और कैश पहुंचाया गया। और अब जो ये जनाब सैलाब की तबाहकारी हुई, दावत इस्लामी वालों ने 2.5 अरब रुपए के करीब की रकूम, अजनास और लाखों करोड़ों लोगों तक पूरे पाकिस्तान में किस तरह इमदाद पहुंचाई, वो आपके सामने है। ये कमाल की तहरीक है। अब टेंट देने थे तो टेंट दिए, दवाइयाँ देनी थी तो दवाइयाँ दी, जानवर बीमार हुए तो जानवरों का इलाज करवाया। अब सुनो, अब रिहैब का काम है, अब बहाली का काम है। लोग घरों की तरफ जा रहे हैं, किसानों की फसलें उजड़ गई। अल्लाह की रहमत से हजारों किसानों को बीज दावत इस्लामी दे रही है, हजारों लोगों की अब घर दावत इस्लामी बना रही है। सुभान अल्लाह, कौन सा मैदान है जहां दावत इस्लामी दीन की खिदमत नहीं कर रही। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब वक्त आया है उस दावत इस्लामी का भरपूर साथ देने का, बल्कि यूं समझिए इतनी बड़ी तहरीक की पार्टनरशिप हासिल करने का मौका आया है। तो अब दावत इस्लामी के आपने FGRF के कामों में तो बड़ी मदद की, फलाही कामों में लोगों ने दिल खोलकर साथ दिया, मगर अब जो टेलीथॉन हम करने जा रहे हैं 13 नवंबर, 2 दिन बाद इंशाअल्लाह ये मदनी अतियात मुहिम मदनी चैनल पर एक शानदार सिलसिला होने जा रहा है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, अब दीनी शोबाजात की मदद करनी है। हमें उलमा भी तो चाहिए ना, हमें हाफिज भी चाहिए, हमें मदरसतुल मदीना बालिगान गली गली में चाहिए, और हमें जनाब मस्जिदें बनेंगी तो इमाम भी चाहिए। तो इन दीनी शोबाजात में अब दावत इस्लामी का आपने साथ देना है। 10,000 रुपए का एक यूनिट है। इन तमाम शोबाजात के अगर मैं अखराजात बताऊं तो ये अरबों रुपए के अखराजात हैं। अगर हम अरबों रुपए सुनते हैं तो टेंशन होने लग जाती है, लेकिन अगर दावत इस्लामी के दुनिया भर में चाहने वालों को देखते हैं तो फिर उम्मीद बन जाती है। इसलिए हमने यूनिट बना दिया कि जनाब सिर्फ 10,000 रुपए का एक यूनिट है। अगर हर दावत इस्लामी वाला भी एक यूनिट कम से कम अपना दे दे, और जिसको अल्लाह ने नवाजा है, कोई गौस पाक की 11वीं की नीयत से 11 यूनिट दे दे, कोई 12वीं शरीफ की नीयत से 12 यूनिट दे दे, अल्लाह ने और नवाजा है तो बिस्मिल्लाह शरीफ के हुरूफ 19 हैं, 19 यूनिट दे दे। अरे गौसे पाक और आला हजरत के चाहने वाले भी बैठे हैं, 25वीं के 25 यूनिट दे दे। अमीर अहले सुन्नत के मुरीदीन मौजूद हैं, 26वीं के 26 यूनिट दे दें। अल्लाह ने और नवाजा है तो 111, 112 यूनिट, 313 यूनिट असहाबे बदर की नीयत से, 786 यूनिट बिस्मिल्लाह शरीफ की नीयत से। तो जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा है। अच्छा हाँ, याद रहे टेलीथॉन में आप ज़कात भी दे सकते हैं। तो ये वक्त आया है, एक बात याद रखिएगा, उलमा को स्पॉन्सर करना, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को स्पॉन्सर करना, ये बहुत बड़ी नेकी है। बल्कि सच्ची बात यह है, हमारे पैसों का नसीब जागता है जो हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, क्योंकि ये पैसा जाता कहीं नहीं, ये पैसा हमारे ही अकाउंट में जमा हो जाता है। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर पर काशाना अक़दस पर बकरी आई। आपने बकरी साहब अपने घर पर भिजवाई बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। आपने ज़िबा करवाई और तकसीम कर दी। शाम नबी पाक अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए, फरमाया ए आयशा क्या बचा है, ज़रा गौर से सुनिएगा। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर कांधे के सिवा कुछ नहीं बचा है, यानी कांधे का पीस बचा लिया मैंने, बाकी सारा बांट दिया गरीबों में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताया क्या फरमाया, फरमाया ए आयशा कांधे के सिवा सब बच गया है। बात आई समझ में? जो समझदार है उनको समझ आएगी। हैं, जो बट गया है ना वही बच गया है। हाँ, जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया एक्चुअली वही सेविंग है, वही बचत है।